नमस्कार, मैं बबीता जोशी आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने बताया नाड़ी के बारे में बताया था, और जिन्होंने सुना है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये वीडियो सुनने से आगे जो मैं वीडियो अभी ये जो वीडियो है उसको सुनने से पहले एक बार आप पिछला वीडियो मेरा देख लें, सुषुम्ना नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। वैसे तो आप लोम अनुलोम योग के प्राणायाम के बारे में आप उस पर डालेंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बेसिक थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, इस नाक को बंद करना है, इस नथुने को, और इससे हमें सांस लेनी है। ठीक है, इससे लेंगे, फिर उसके बाद इसको बंद करके इससे हमें सांस को छोड़ना है, और जिससे छोड़ेंगे उसी से फिर लेना है, और जिससे लेंगे उससे हमें छोड़ना नहीं है सांस। हम जिस नथुने से हम सांस लेते हैं उससे हमको नहीं छोड़ना है, हमें दूसरे वाले नथुने से छोड़ना है, और फिर उसी नथुने से जिससे छोड़ेंगे उसी से हमें सांस लेनी है, और दूसरे नथुने से, यानी कि जो हमें सांस छोड़ने की प्रोसेस है वो दूसरे नथुने से करनी है, और जिससे हम ले रहे हैं उसको हम नथुने को बंद कर देंगे। और सांस लेने की प्रोसेस हम उस नथुने से करेंगे जिसमें हम सांस छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट जिससे छोड़ेंगे उसी से ले लेंगे, फिर दूसरे से छोड़ेंगे। तो देखिए, आंखें बंद करके करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, फील करिए, सांसों को फील करिए। ये प्रोसेस है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जब भी आप सांस लें तो आप जल्दीबाजी ना मचाएं। ऐसा नहीं है कि हाँ हमें सांस लेनी है, छोड़ मतलब एकदम से लेनी है और हमें रिलीज करनी है, ऐसा नहीं करना। हम सांसों को बहुत ही फील करके प्यार से एक इंजॉय की स्थिति के अंदर में अच्छा लगना चाहिए, और लगेगा भी। जब आप धीरे धीरे सांसों को बहुत प्यार से अंदर में आप सांसों को आप खींचते हैं और मतलब रिलीज़ करते हैं, तो जब आप उस सांसों को फील करते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा अंदर में आपको मतलब एहसास होगा, बहुत अच्छा सा एहसास होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन फिर से मैं दोहरा देती हूँ। अब अभी तक तो मैंने आपको ऐसे मैं बताती हूँ। हाँ, और आप होल्ड भी कर सकते हैं। जब अगर आपको लग रहा है कि मुझे सांसों को थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए तो आप होल्ड करिए। ठीक है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है हमें। बहुत सांसों के साथ जब भी हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है, सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, सांसों को लेते और रिलीज़ करते समय जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, तो हमें बहुत ही एक मतलब कंफर्टेबल मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हमें बिल्कुल ज़बरदस्ती सांस खींचनी है और बिल्कुल उसको ज़बरदस्ती का होल्ड करना, नहीं। जब हमें ऐसा लगने लगे कि हाँ मुझे सांसों को रिलीज़ करना है तो रिलीज़ करिए, ज़बरदस्ती मत करिए। नहीं कि हमें 5 ही मिनट रोकनी है, ऐसा नहीं, या 2 मिनट रोकनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत ही प्यार से, बहुत एक उसको आनंद फील करते हुए आप उसको सांसों को लीजिए और रिलीज़ करिए। देखिए, होल्ड, रिलीज, सांस लीजिए, होल्ड, होल्ड मतलब सांसों को रोके रहिए थोड़ी देर। रोक सकते हैं तो, ज़बरदस्ती नहीं है।
फील करिए सांसों को प्यार से। इस तरीके से हम, वैसे तो शुरुआती दौर में आप 5 मिनट कर सकते हैं, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आपको खुद ही अच्छा लगेगा जब आप बैठेंगे अकेले में और ये करेंगे इस तरह का लोम अनुलोम, या जो भी मैंने पहली वीडियो में बताया आपको, सांसों को ध्यान देना, इनहेल एक्सेल करेंगे तो आपको खुद में खुद इतना आनंद आएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी सांसों को फील करोगे, और सांसों को खुद फील करना भी चाहिए कि सोचिए ना कि अगर ये सांसें ना होती तो शायद हम ना होते, और यही सांसें हैं जो हमें जीवन देती हैं, यही सांसें हैं जो हमें प्राण देती हैं, ठीक है। यही सांसें हैं, ठीक है, जिसके कारण रियल में हम इस दुनिया में, मतलब इस दुनिया को देख पा रहे हैं, ठीक है, और हम इस बॉडी में हैं। तो इस सांसों को वाकई में, अपनी सांसों से प्यार करिए और उसको फील करिए अंदर में, कितनी अच्छी हैं। अगर ये सांसें ना होती तो क्या होता ये उनसे पूछिए, ये सांसें ना होती तो क्या होता, उनसे पूछिए जिनको सांस की बीमारी है ठीक है, कि वो सोचते हैं कि सांस चले, लेकिन सांस जब उखड़ती है, कोई ऐसी सांस की प्रॉब्लम होती है तो कितनी दिक्कत होती है। तो शुक्र मनाइए उस भगवान का कि उन्होंने हमें एक, मतलब ऐसा शरीर, स्वस्थ शरीर दिया है जिसमें कि हमें सांसों को हम फील कर पा रहे हैं। और ये जो ध्यान की प्रक्रिया, प्राणायाम की प्रक्रिया है, ध्यान है, प्राणायाम है, ये सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये सांस नहीं होती तो हम नहीं कर पाते। ये सांसों में कोई प्रॉब्लम होती तो उनसे पूछिए जिनको प्रॉब्लम है, कि वो किस तरीके से वो सांस को, वही सांसें उनके लिए दिक्कत पैदा करती हैं, ठीक है। तो यही सोच के शुक्र मना लीजिए कि हम सही से सांस ले पा रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है सांस से रिलेटेड। कुछ लोग कहते हैं, इस वीडियो को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊंगी, कुछ लोग कहते हैं कि करेंगे, योग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे जब हम बुढ़े हो जाएंगे। अभी कहाँ उम्र है, अभी तो हमारी ज़िंदगी जीने की उम्र है, अभी तो हमें ज़िंदगी जीनी है, लाइफ को एंजॉय करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, तो उनसे अगर ऐसी बात की जाए तो उनको ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कितना, मतलब सोचिए ना कि रोज़ कितने लाखों लोग मर रहे हैं, तो हम भी तो उन्हीं में से एक शरीर हैं। हम भी तो, हो सकता है कि आज मैं बोल रही हूँ कल मैं ना रहूँ, हो सकता है कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ कल मेरे प्राण निकल जाएं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो जितनी उम्र लेके आया है उसको उतना ही जीना है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कब हम शरीर छोड़ देंगे, कब क्या हो जाए, कब कौन सी ऐसी बीमारी हमें घेर ले, हमें नहीं पता है। हमारा शरीर धीरे धीरे क्या हो रहा है, 35 तक तो 30-35 तक शरीर की सेल्स बढ़ती हैं, ठीक है। जैसे एक फूल होता है, खिलता है, एक समय तक खिल रहा होता है, लेकिन एक समय बाद फिर उसको मुरझाने की क्या कहते हैं, स्थिति आ जाती है, ठीक है। वैसे हमारा शरीर है भाई, एक फूल एक मैक्सिमम स्टेट तक खिलता है, उसके बाद थोड़ी खिलेगा, उसके बाद क्या करेगा, खिलेगा, उसके बाद फिर वो मुरझाना शुरू हो जाएगा, ढलान शुरू हो जाती है। इसी तरह हमारी लाइफ है, हमारी बॉडी है, एक समय तक वो खूब उसके सारे सेल्स एक्टिव होते हैं, हमारे बॉडी के सारे सेंसेस बहुत एक्टिव अवस्था में होते हैं, ठीक है। हमारा माइंड एक्टिव होता है, हमारी सांसें मैक्सिमम एक्टिवेट होती हैं,
ठीक है। हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है, एक्टिव पोजीशन में होता है, कंडीशन में होता है, सिचुएशन में, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। हमारा हार्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है। लेकिन एक मैक्सिमम एक एज ऐसी आती है 50-60, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे सेल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं, हमारा ब्लड धीरे धीरे बनना उस जितना स्थिति से, जितना एक जवानी में एक इंसान का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड की सेल्स तेज़ी से ग्रो कर रही होती है, क्या एक एज के बाद करती हैं? एज के बाद तो शरीर की जो सेल्स हैं वो छुट्टियाँ पड़ने लगती हैं। क्या होगा, डीएक्टिवेट, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, जो नए सेल्स हैं वो डीएक्टिवेट होने लगेंगे हैं, और पुराने सेल्स जो होते हैं जो मतलब धीरे धीरे क्या होंगे, कमज़ोर पड़ने लगेंगे, डीएक्टिवेट होने लगेंगे, और नए सेल का निर्माण धीरे धीरे एक स्थिति के बाद कम होता है, 70-80 पर, ठीक है। ये तो एक साइंटिफिक विषय हो गया, बायोलॉजिकल, ठीक है। वो तो मैं ऐसे ही समझा रही हूँ, इतना सटीक नॉलेज नहीं है, इतना एकदम फैक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ठीक है। तो हमें मतलब पता है ना कि हम भाई एक एज तक ही हम हमारा शरीर एक्टिव हो सकता है, ठीक है। हमारे देखने की पावर, हमारे जो सेंसेस हैं, देखने का, जीभ का टेस्ट, ठीक है, और स्किन सेंसेशन, जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो एक एज के बाद धीरे धीरे सेंसेस वीक पड़ने लगते हैं। तो जब हमारे कान के सुनने की क्षमता धीरे धीरे वीक हो जाएगी, तो जब हम ये कहते हैं, हमें तो समझ नहीं आता कि कुछ लोग जब ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ज़िंदगी है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, काम है, सब देखना है, हम भी देख रहे हैं, ठीक है, मैं भी बच्चे देख रही हूँ, मैं भी नौकरी कर रही हूँ। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है, ठीक, कभी कभी मैं सोचती हूँ कुछ ऐसी परिस्थिति थी, मुझे नौकरी करनी पड़ी, ठीक है, करनी पड़ी, तो धन्यवाद देती हूँ कि चलो ठीक है भाई, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, पेट है तो रोटी भी खानी ही है, ठीक है, और अपनी ही ज़िंदगी नहीं है, बच्चे भी हैं, तो हमें सबको देखना है। हिमालय पर्वत पे नहीं जा सकते। लेकिन रियल बताऊं, कभी कभी मैं सोचती हूँ शादी करने में का मूड तो मेरा शादी से पहले भी नहीं था, मतलब मेरा कोई ऐसा, मतलब कोई इच्छा नहीं थी शादी की, सच बोलूँ तो। पहले से ही सत्संग वगैरह जाते थे और मुझे लगता था नहीं है, और संगीत का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मुझे लगता था यही सब मज़ा आता था, ये भजन संगीत क्लासिकल म्यूजिक सीखने में रम जाती थी उसमें। वो भी एक तरह की साधना ही समझ लीजिए, ध्यान है वो भी एक, जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये भी एक ध्यान का वो है, ठीक है। ध्यान कोई, ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई काम बहुत अच्छा लगता है, जब आप उसमें रम जाते हो, संगीत है, पेंटिंग है, वो भी एक ध्यान, उसमें भी जब आप बहुत ध्यान, उसमें भी जब इंसान को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो बहुत जाहिर सी बात है उसका ध्यान ऑटोमेटिक लगता है। तो जब ध्यान लगता है वही ध्यान है, ठीक है। बस ये कि इसमें हमें सांसों पे ध्यान देना है, तो सबका ध्यान का तरीका अपना अलग अलग है। तो लेकिन फिर भी जब आप इस तरह का, वो तो मैटेरियलिस्टिक की बात हो गई, भौतिकवाद में, ठीक है, गाना बजाना डांस करना वो अलग चीज़ है। लेकिन आध्यात्मिकता के लिए हमें अपनी सांसों पे, आध्यात्मिक जो ग्रोथ हो उसके लिए हमें क्या है, अपनी सांसों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ठीक है, तो क्या हम जो सोचते हैं कि हम बाद में ध्यान करेंगे, बाद में सत्संग जाएंगे या कुछ भी हो, तो क्या हमारे देखने की क्षमता क्या उतनी होगी? हमारा शरीर क्या इतना मजबूत हो पाएगा कि हम अकेले उस जगह पे जा सकें जहाँ से हमको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं? आज हम ध्यान केंद्र कहीं भी जा सकते हैं, अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हम कैपेबल हैं तो हम कहीं भी जहाँ पे ध्यान सेंटर है वहाँ पे हम सुबह सुबह ध्यान करने जा सकते हैं। या हमें कोई बुक्स है, किसी के बारे में नॉलेज लेनी है तो आज हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। या कोई सामने हमें कोई ज्ञान की बातें बोल रहा है तो हम सुन सकते हैं, ठीक है, हमारे सेंसेस मजबूत हैं। हम अपनी सांसों पे ध्यान दे सकते हैं क्योंकि हमारी सांसें बहुत अच्छे से चल रही हैं, ठीक है। हम सांसों को फील कर सकते हैं बहुत अच्छे से क्योंकि हम स्वस्थ हैं, सांसें आ रही, सांसें जा रही। लेकिन हम जब बोलते हैं कि हम एक एज की बात करेंगे, 70 की बात करेंगे, तो क्या हमारा शरीर उतना स्वस्थ रह जाएगा? क्या हमारी सांसें, क्या गारंटी कि हम अच्छे से सांस ले पाएंगे? पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां हैं, अस्थमा है, दुनिया भर का, हम वो चीज़ फील ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ पढ़ना चाहेंगे तो हमारी हमारा आँखें साथ नहीं देंगी। हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, जो हमारी आँख, कान, नाक, मुँह, ठीक है,
वो हमारा साथ ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारा शरीर जो भी एनर्जी हमारे शरीर की वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगी। तो हम कहाँ करेंगे, क्योंकि सांस हमारा जो हमने जो बॉडी हमें शरीर दिया है भगवान ने, आँख कान नाक मुंह सांसें, ठीक है, जो तो ये हमें दिया ही इसलिए, इंसान योनि हमें इसीलिए मिली है कि हम इन सब चीज़ों में आगे जाएं, हम अपना आध्यात्मिक विकास कर सकें। एक जानवर अपना आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता है, लेकिन इंसान अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है, क्योंकि उसका बॉडी भगवान ने बनाई ही ऐसी है। ठीक है, हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग आत्मचिंतन कर सकते हैं, हमको विवेक दिया है, दिया जानवरों को भी देखिए। लेकिन जो सबसे उच्च स्तर है, जो सबसे उच्च स्तर है वो मानव का ही है। वैसे तो सेंस तो सिक्स सेंस तो कुत्ते की भी बहुत मजबूत होती है, जानवरों की बहुत मजबूत होती है, ठीक है, होती है, लेकिन जो इंसान का जन्म है वो मिला ही इसलिए उच्च स्तर का है ना। फिर भी इंसान का जन्म सब कुछ होते भी उच्च स्तर का माना गया है। ठीक है, हम एक उच्च स्तरीय प्राणी हैं। तो हमें जो शरीर मिला है वो शरीर एक माध्यम है। ये जो हमारा शरीर है वो एक माध्यम है भगवान तक पहुंचने का, अपनी आत्मा को जानने का। अपनी आत्मा मतलब खुद को जानने का। मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम आत्मा हैं, तो मैं आत्मा हूँ ये तो हम कहते हैं, लेकिन हम इसको रियलाइज़ कैसे करें कि मैं आत्मा हूँ। तो यही रियलाइजेशन, इसी चीज़ को पक्का करने का माध्यम है शरीर। इसी शरीर के द्वारा आप अपने आप को पुख्ता कर सकते हो कि मैं आत्मा हूँ। वरना तो हमको पता है कि ये बबीता जोशी का शरीर है, ये बबीता जोशी की नाक है ठीक है, ये बबीता जोशी का हाथ है, ठीक है, लेकिन मैं कौन हूँ? ये बबीता जोशी का हाथ है, नाक है, कान है, मुंह, ये शरीर का नाम है। जो भी मैं बबीता, ये मेरे शरीर का नाम है, लेकिन मैं कौन? इस चीज़ का क्वेश्चन अगर जिनके मन में आता है बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि वही लोग इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि मैं कौन। ये मेरी माला है, ये मेरी माला है, लेकिन मैं माला तो नहीं हूँ। ये मेरी अंगूठी है, लेकिन मैं अंगूठी नहीं हूँ। ये मेरा ब्रेसलेट है, लेकिन मैं ब्रेसलेट नहीं हूँ। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा हाथ है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। यानी ये मैं कौन? अगर मैं ये हाथ नहीं हूँ, पैर नहीं हूँ, मुंह नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ। और जब मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? तो खुद ढूंढिए कि मैं कौन हूँ। किताबों में तो लिखा है मैं आत्मा हूँ, किताबों में लिखा है, गीता में लिखा है मैं आत्मा हूँ। ना मुझे कोई काट सकता है, ना कोई मुझे मार सकता है, ना मैं जन्म लेता हूँ, ना मेरी मृत्यु होती है। मैं शाश्वत हूँ, मैं पहले भी था, मैं आज भी हूँ, मैं हमेशा रहूँगा। मैं हमेशा रहूँगा, जिसका जन्म नहीं होता, यानी मैं जिसका जन्म नहीं होता। मैं यानी जिसको कोई काट नहीं सकता। मैं यानी जिसको कोई मार नहीं सकता। वो कौन? मैं वो आत्मा हूँ। इसी चीज़ को रियलाइज करना है, ध्यान, इसी चीज़ को अनुभव में लाना है, ध्यान। इस ध्यान की प्रक्रिया से ही आप जान सकेंगे, आप इस चीज़ को महसूस कर सकेंगे कि मैं आत्मा हूँ। मैं ना ये चलती हुई सांसें हूँ, ना मैं इस शरीर में दौड़ता हुआ खून हूँ, ना मैं ये हाड़ मांस का शरीर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो इसी जानकारी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरी बातों को सुनने के लिए। धन्यवाद।